हेलो दोस्तों, पढ़ाई नंबर 1 क्लासेस में आप लोगों की बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से नदी घाटी परियोजना में कुछ नदी घाटी परियोजना जो अभी रह गया है उसके बारे में देखते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बहुत सा नदी घाटी परियोजना के बारे में अच्छी ढंग से बताया कि कहाँ पे है और किस नदी पे स्थित है। अगर मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले पिछली वीडियो को देख लें, क्योंकि सीक्वेंस बाय हम लोग नदी घाटी परियोजना को देख रहे हैं। आज की देखते हैं कौन कौन सी नदी घाटी परियोजना देखते हैं। कल की जो हम लोग पढ़े थे उसमें कुछ रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कल का जो वीडियो स्टार्ट किए थे तिलैया परियोजना से, नहीं, जो तिलैया परियोजना दामोदर या फिर बराकर नदी पर स्थित था झारखंड में। कोनार बांध परियोजना दामोदर नदी झारखंड में। मैथन डैम परियोजना दामोदर नदी पर झारखंड में। यह दुर्गा बैराज परियोजना, यह भी दामोदर नदी झारखंड में, पश्चिम बंगाल में। यह तीनों चारों जो था तिलैया, कोनार, मैथन और दुर्गा बैराज, ये चारों जो है ये दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत ही आता है। फिर पंचेत बांध परियोजना भी दामोदर घाटी के अंतर्गत ही आता है, झारखंड में स्थित है। फिर मैंने पढ़ा था फरक्का परियोजना जो भागीरथी या गंगा नदी पर स्थित था, पश्चिम बंगाल में। फिर कांगसावती परियोजना जो कांगसावती नदी पर पश्चिम बंगाल में बना हुआ था। फिर मैंने लास्ट वीडियो में देखा था मयूराक्षी परियोजना जो मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल में बनाया गया था। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ पश्चिम बंगाल की छूट गया था उसको देख लेंगे, और जो उसके बगल में राज पड़ता है वो सब के बारे में हम लोग देख लेंगे। जैसे आज की जो वीडियो में हम लोगों ने कहाँ तक सीक्वेंस से देख लिए थे, जैसे कि हम लोगों ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, फिर बिहार भी देख लिए थे, झारखंड भी देख लिए थे, और जो छत्तीसगढ़ का भी कुछ भाग था उसको भी देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे ओडिशा का और कुछ देखेंगे कर्नाटक और तमिलनाडु से जो रिलेटेड है उसके बारे में। तो आज हम लोग ओडिशा से स्टार्ट करते हैं। ओडिशा की हीराकुंड बांध से स्टार्ट करते हैं। आज की पहला जो होगा वो हीराकुंड बांध होगा। हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना जो है जब सबसे यानी लंबी और ऊंची परियोजना में भी इसका ऊंची में सबसे ऊंची जो मैंने बताया था वो टिहरी बांध था जो कि उत्तराखंड में स्थित था। लेकिन यह जो है ऊंचाई के साथ में यह सबसे ज्यादा लंबी परियोजना है। हीराकुंड बांध परियोजना जो है उड़ीसा में बनाया गया परियोजना है जो कि सबसे लंबी परियोजना है। टिहरी बांध मैंने बताया था उत्तराखंड का, जो कि सबसे ऊंची परियोजना था, जो ऊंचाई में सबसे ज्यादा था। और यह जो है लंबाई में भी सबसे ज्यादा और ऊंचाई में भी वो सबसे भी ज्यादा है, लेकिन टिहरी से ज्यादा नहीं है, टिहरी बांध परियोजना से। तो यह है सबसे लंबी परियोजना। यह जो है महानदी का मैंने बताया था, उड़ीसा का जो एरिया में महानदी गुजरती थी उस नदी पर बनाया गया यह परियोजना है। इसका काम जो है बाढ़ का नियंत्रण करने में किया जाता है। इसका काम क्या है? बाढ़ का नियंत्रण, और कुछ जगह पर विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है और कुछ जगह पर सिंचाई का भी काम किया जाता है। तो यह किस नदी पर है? तो महानदी पर है। महानदी पर किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा में है। यह उड़ीसा को इससे लाभ मिलता है। उड़ीसा को आज
अब बोलता है ओडिशा। नया जो अब बोलता है, उड़ीसा को पहले उड़ीसा बोलते थे, लेकिन अब ओडिशा के नाम से वो जाना जाता है। फिर देखते हैं दूसरा परियोजना। दोस्तों एक चीज और है कि जैसे हीराकुंड बांध परियोजना में यह महानदी पर बनाया गया परियोजना है। उड़ीसा परियोजना यानी उड़ीसा में यह स्थित है, लेकिन इसके अंतर्गत दो बांध आता है, बड़े बड़े जो बांध है, जैसे टिक्कापाड़ा बांध इसी हीराकुंड परियोजना बांध के अंतर्गत ही आता है, और एक नराज बांध जो है वो भी उड़ीसा में ही है। दोनों बांध जो है हीराकुंड बांध परियोजना के अंतर्गत ही आता है। फिर देखेंगे महानदी डेल्टा परियोजना। महानदी डेल्टा परियोजना महानदी डेल्टा परियोजना, इससे तो ऐसे ही पता चल रहा है कि यह महानदी पर बनाया गया होगा परियोजना। यह किस नदी पर है? तो महानदी पर बनाया गया परियोजना है। यह किस राज्य में है? तो महानदी कहाँ से गुजरती थी? तो उड़ीसा से। तो यह उड़ीसा से ही इसका जो है लाभ मिलता है, उड़ीसा राज्य को ही मिलता है महानदी डेल्टा परियोजना से। तो इसका काम क्या है? तो महानदी डेल्टा परियोजना का काम जो है बाढ़ का नियंत्रण करना और विद्युत का उत्पादन करना, और कुछ जगह पर सिंचाई का भी काम किया जाता है। इसके अंतर्गत भी जो महानदी डेल्टा परियोजना है, इसके अंतर्गत भी दो बांध आता है। जैसे कि हीराकुंड बांध परियोजना के अंतर्गत मैंने बताया दो बांध आता है, टिक्कापाड़ा बांध और एक नराज बांध आता है। उसी तरह से महानदी डेल्टा परियोजना के अंतर्गत भी दो बांध आता है, जो कि रुद्री बांध है, एक रुद्री बांध, दूसरा गारगेल बांध है। गारगेल बांध कौन कौन सी बांध है महानदी डेल्टा परियोजना के अंतर्गत? तो एक रुद्री बांध है और एक गारगेल बांध है। हीराकुंड बांध भी इस परियोजना के अंतर्गत, जो हीराकुंड बांध है ना आपकी, जो ये हीराकुंड है, यह भी जो है महानदी डेल्टा परियोजना के अंतर्गत ही आता है। लेकिन हीराकुंड बांध का अगर अलग बताए तो इसमें दो बांध को मिला करके हीराकुंड बांध को यानी नाम दिया गया है, जो मैंने बताया टिक्कापाड़ा बांध और नराज बांध। फिर अगला देखते हैं। म्यूकुंड बांध। म्यूकुंड बांध म्यूकुंड बांध परियोजना। यह म्यूकुंड परियोजना जो है, यह म्यूकुंड नदी पर स्थित उड़ीसा में ही म्यूकुंड नदी पर ही स्थित परियोजना है, जो महानदी की सहायक नदी है। जो हम अभी देखे थे, यह महानदी जो उड़ीसा में बहती थी उसी की सहायक नदी है म्यूकुंड नदी, जो कि उसी पर बनाया गया म्यूकुंड परियोजना स्थित है। यह किस राज्य में है? तो उड़ीसा में ही है, जो कि महानदी की सहायक नदी पर स्थित बनाया गया परियोजना है म्यूकुंड परियोजना। इसका उद्देश्य जो है, प्रमुख उद्देश्य में है जल विद्युत उत्पादन करना, जो महानदी परियोजना काम कर रहा था। जैसे महानदी डेल्टा परियोजना जो काम कर रहा था, जैसे सिंचाई करना, फिर जल विद्युत उत्पादन करना और बाढ़ का नियंत्रण करना, वही काम इसका है म्यूकुंड परियोजना का। तो यह किस नदी पर है? तो म्यूकुंड नदी पर ही है। म्यूकुंड नदी पर किस राज्य में है? तो राज्य हो जाएगा उड़ीसा में ही है। फिर अगला देखते हैं तुंगभद्रा परियोजना। तुंग और भद्रा दो नदी के
जहाँ पर मेल होता है वहाँ पर तुंगभद्रा परियोजना बनाया गया है। अगला जो है तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना यह किस नदी पर बनाया गया है? तुंगभद्रा परियोजना जो है तुंग और भद्रा दोनों को जहाँ पर मिलता है, तुंग अलग नदी है और भद्रा अलग नदी है, जो कि कृष्णा की दोनों सहायक नदी है, वहाँ पे ये बनाया गया है। तो यह किस किस नदी पर स्थित है? तो तुंग और भद्रा के नाम से एक नदी है, जो कि तुंग और भद्रा दो अलग अलग नदी है। ये दोनों अलग अलग नदी पर स्थित या फिर दोनों के मुहाने पे स्थित जो परियोजना है वह तुंगभद्रा परियोजना के नाम से जाना जाता है। यह जो है कृष्णा नदी की तुंगभद्रा नदी जो है, तुंग और भद्रा दोनों अलग अलग नदी है, तो यह दोनों सहायक नदी किसका है? तो कृष्णा का सहायक नदी है, जो कि आंध्र प्रदेश में यह बनाया गया है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों सहयोग से काम करता है। तो इसमें फायदा किस किस को होता है? एक आंध्र प्रदेश को, और दूसरा कर्नाटक को। इसके बाद जो है पचमा नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना यह कृष्णा नदी पर स्थित है, जो कि हैदराबाद के पास में बनाया गया यह परियोजना है। जो अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का परियोजना, पहले सिर्फ आंध्र प्रदेश का परियोजना कहलाता था, क्योंकि पहले आंध्र प्रदेश राज्य था, लेकिन कुछ साल जैसे 2014 में जो तेलंगाना अलग राज्य बना, तब से यह नागार्जुन सागर परियोजना जो है यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों मिलकर के इस पे काम कर रहा है। तो यह किस नदी पर बनाया गया है? तो यह कृष्णा नदी पर बनाया गया है। कृष्णा नदी पर किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यह जो है नागार्जुन सागर परियोजना यह किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। यह किस किस राज्य को इससे फायदा होता है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को, दोनों संयुक्त रूप से यह इसमें काम कर रहा है। यह जो है भारत की सबसे बड़ी यह मानव निर्मित जो परियोजना है उसमें से सबसे बड़ी परियोजना है, जो कि ऊंचाई और लंबाई दोनों के अनुसार, जैसे मैंने बताया था कि हीराकुंड बांध परियोजना सबसे लंबी परियोजना है, तो यह सबसे बड़ी परियोजना में से है। यहाँ पे 3 गो में कंफ्यूजन रहता है। पहला सबसे ऊंची परियोजना मैंने बताया था टिहरी बांध परियोजना को, जो उत्तराखंड में है। फिर मैंने दूसरा बताया था कि हीराकुंड बांध परियोजना, जो कि सबसे लंबी परियोजना है उड़ीसा में। फिर मैं बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी परियोजना जो है नागार्जुन सागर परियोजना, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में काम करता है। यह कृष्णा नदी पर बनाया गया परियोजना है। यह तीनों जो क्वेश्चन है उसमें सबकी कंफ्यूजन रहता है, तो वो कंफ्यूजन को दूर कर लें। क्यों? क्योंकि सबसे ऊंची अगर पूछे तो टिहरी बांध परियोजना हो जाएगा सबसे ऊंची परियोजना में। अगर कहे कि सबसे लंबी परियोजना कौन सी है, तो हीराकुंड बांध परियोजना हो जाएगा सबसे लंबी परियोजना में। अब अगर पूछे कि सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, तो नागार्जुन सागर परियोजना हो जाएगा, जो कि कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों मिलकर के काम करता है। फिर अगला देखते हैं, अगला कौन सी? तो पोचमपाद परियोजना, यह भी जो है कर्नाटक में बनाया गया परियोजना है। पोचमपाद
पोचमपाद परियोजना, पोचमपाद पोचमपाद परियोजना, पोचमपाद परियोजना। पोचमपाद परियोजना जो है ये कहाँ है, तो यह कर्नाटक में बनाया गया और आंध्र प्रदेश इसका कुछ एरिया जो है आंध्र प्रदेश में बनाया इसका पड़ता है, जो कि उसका यानी जो सहायता मिलता है या लाभ मिलता है, कुछ एरिया जो है आंध्र प्रदेश का भी एरिया उसमें शामिल है, लेकिन मुख्य रूप से जो है वो कर्नाटक के लिए पोचमपाद परियोजना काम करता है। पोचमपाद परियोजना किस नदी पर है, तो यह गोदावरी पर है, जो कि मैंने बताया था कि भारत की सबसे लंबी नदी जो कि सिर्फ भारत में बहने वाली तो वो तो गंगा था, लेकिन बूढ़ी गंगा नदी मैंने बताया था कि बूढ़ी गंगा किसको कहते हैं, तो गोदावरी को बोलते थे। और दक्षिण भारत की गंगा जो मैंने बताया था वह कावेरी को बताया था। तो यह पोचमपाद परियोजना जो है यह किस नदी पर है, तो गोदावरी, जिसको बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं, गोदावरी नदी। यह किस राज्य को इससे सहायता मिलता है, तो आंध्र प्रदेश का कुछ एरिया में, आंध्र प्रदेश का कुछ एरिया, और मुख्य रूप से जो काम करती है कर्नाटक के लिए। कर्नाटक पोचमपाद परियोजना को देखा, यह जो है गोदावरी नदी पर बनाया गया परियोजना है, जो कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लिए काम करती है। इसका मुख्य कार्य क्या है, तो जल विद्युत उत्पादन करना, फिर सिंचाई का कुछ जगह पर काम किया जाता है, और कुछ जगह पर इसका जो है आपका जैसे पेयजल का भी उपयोग किया जाता है। गोदावरी नदी के तट पर जो बगसा हुआ, फिर कुछ दूर पर जैसे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक एरिया में जहाँ पानी नहीं है वहाँ पर पानी भी पीने के लिए दिया जाता है, वहाँ से ले जाया जाता है नहर से। फिर अगला जो परियोजना हो जाएगा मालप्रभा परियोजना। मालप्रभा परियोजना मालप्रभा परियोजना मालप्रभा परियोजना जो है मालप्रभा नदी पर बनाया गया परियोजना है, जो कि कृष्णा की सहायक नदी मैंने बताया था पहले ही पिछले वीडियो में ही कि कौन कौन सी नदी को कहाँ कहाँ से गुजरता, उसमें मैंने बताया था। अगर वो वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले पिछले वीडियो को देख ले, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। तो मालप्रभा परियोजना किस नदी पर है, तो मालप्रभा नदी पर है, जो कि कृष्णा की सहायक नदी है। मालप्रभा नदी पर यह काम किस राज्य के लिए करता है, तो यह कर्नाटक के लिए करता है। जो मालप्रभा नदी परियोजना पर जो बांध बनाया गया वह बेल ग्राम के पास में एक बांध बनाया गया है मालप्रभा के ही नाम से। इसमें जो मुख्य कार्य किया जाता है वो सिंचाई का काम किया जाता है और जल विद्युत उत्पादन का काम किया जाता है। मालप्रभा परियोजना को मैंने बताया मालप्रभा नदी पर स्थित है, जो कि कर्नाटक में बनाया गया यह परियोजना है। यह कर्नाटक के लिए ये काम करने वाली परियोजना है। मालप्रभा नदी के बारे में मैंने बताया कि यह कृष्णा की सहायक नदी है। मालप्रभा परियोजना जो काम करता है किस किस चीज़ के लिए काम करता है, तो सिंचाई के लिए काम करता है और जल विद्युत उत्पादन के लिए काम करता है। फिर अगला देखते हैं शरावती परियोजना। शरावती परियोजना शरावती परियोजना
यह शरावती नदी पर स्थित परियोजना है जो पश्चिमी घाट से, जो मैंने बताया था, यह घाट वाले तो मैंने अभी नहीं बताया कि कौन सी घाट है, लेकिन घाट के बारे में भी अच्छे ढंग से बताएंगे कि कौन कोंकण तट कहलाता है। लेकिन पश्चिमी तट वो होता है जैसे कि ये भारत है, पूरी भारत है, भारत के इधर वाले भाग को उत्तर बोलते हैं, इधर वाले को दक्षिण बोलते हैं, और इधर वाले के पूरब बोलते हैं, और इधर वाले के पश्चिम बोलते हैं। तो इधर वाले जो तट वाला यानी समुद्र के किनारे जो बसा हुआ एरिया है या सटा हुआ एरिया है, वो एरिया को पश्चिमी तट बोलते हैं। तो उसी के निकट से जो है शरावती परियोजना या शरावती नदी निकलती है, वही शरावती नदी पर शरावती परियोजना बनाया गया। यह किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर, शरावती नदी पर। किस राज्य में है शरावती नदी पर? तो कर्नाटक में है। शरावती परियोजना जो है शरावती नदी पर कर्नाटक में है। यह काम किस किस लिए करता है? तो जल विद्युत उत्पादन का काम करता है, और कुछ जगह पर सिंचाई का भी काम करता है। लेकिन अधिक से अधिक यह काम किस लिए करता है? तो जल विद्युत उत्पादन करने के लिए। यह परियोजना के अंतर्गत कुछ जैसे मुख्य जो जल विद्युत गृह है उसमें से शरावती विद्युत गृह है, गरसोप्पा जो जल विद्युत परियोजना या फिर जल विद्युत गृह जो है यह शरावती परियोजना के ही अंतर्गत आता है। फिर लिंग नाम की जल विद्युत परियोजना है, लिंगा नाम की जल विद्युत परियोजना जो है यह भी शरावती नदी परियोजना के अंतर्गत, यह शरावती परियोजना के अंतर्गत ही आता है, जो कि शरावती नदी पर बनाया गया। यह कहाँ है? तो कर्नाटक में है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि सभी दोस्तों तक यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।